दोस्तों बीएसएफ नो नॉनसेंस मोड में ऑपरेट कर रहा है और इसके साथ अगर आप देखें तो बांग्लादेशी मीडिया में बड़ी हाई तौबा मची हुई है। क्रॉस बांग्लादेशी मीडिया, क्या बिजनेस स्टैंडर्ड, क्या डेली स्टार, क्या बांग्ला न्यूज, हर जगह इसी पर चर्चा हो रही है कि दो बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके भारत एंटर किए थे और भारत एंटर करके चोरी करने आए थे और उसी बीच बीएसएफ ने उन पर गोली चला दी, दोनों के दोनों मारे गए। दोस्तों एक चीज बड़ी क्लियर यहाँ पे बीएसएफ ने बता दिया है कि आप बॉर्डर पार करें तो देखिए इलीगल तरीके से आओगे तो फिर उनका काम है, वो गोली चलाने के पहले नहीं सोचने वाले। तो यही चीज सामने दिख रही है। कोस्ट गार्ड भी कुछ वैसे ही ऑपरेट कर रही है। क्लियरली बीएसएफ अगर आप देखें तो नो नॉनसेंस मोड में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। अब दोस्तों इन सब के बीच में अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वहां पे यूएस एंड ईयू के तार कैसे जुड़े हुए हैं, वो आज अपने आप चोर की दाढ़ी में जो तिनका कहा जाता है कुछ वही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंडिया हेटर उस्मान हादी था, सिर्फ इंडिया हेटर नहीं दोस्तों, ये जिस संस्था के साथ जुड़ा था, जिस प्रकार से आपको मालूम ही है इसके मरने के बाद किस प्रकार से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, इसी की संस्था उन सब सारे हरकत को अंजाम दी। तो इस प्रकार के व्यक्ति के लिए आज यूएस और यूरोप ने खूब आंसू बहाए हैं। इतना ही नहीं, ठीक इसके एक दिन पहले जिस प्रकार से वहां पे माइनॉरिटीज का उत्पीड़न हुआ पब्लिकली, आप सब ने देखा है, जाना है, सुना होगा कैसे एक हिंदू व्यक्ति को कैसे मारा गया था। एक शब्द भी इनके मुंह से उसके लिए नहीं निकला। एक शब्द भी बांग्लादेश की मीडिया के लिए नहीं निकला, जहां पे दो ऑफिसेज को खुलेआम जला दिया गया। लेकिन इस व्यक्ति के लिए, उस्मान हादी के लिए खूब आंसू बहाया गया है यूएस और ईयू के द्वारा, मानो जैसे कोई उनका गहरा एसेट हो जिसका नुकसान हो गया हो उसके मृत्यु से। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे काफी कुछ हो रहा है। कुछ इस प्रकार से यूएस एम्बेसी ढाका ने पोस्ट किया है, यूरोपियन यूनियन इन बांग्लादेश ने किया है उस जिहादी इस्लामिस्ट के लिए जो कि आप देख सकते हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ एट्रोसिटीज कर रहा था। और ये जो इसका विजन था इंडिया को तोड़ने का, इस प्रकार के एट्रोसिटीज को करने का, ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। ये बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसा ही यूरोप के साथ भी चाहता है, यूएसए के साथ भी चाहता है। लेकिन आप देख सकते हैं यूएस एम्बेसी इन ढाका, यू एम्बेसी इन ढाका काफी ज्यादा यहाँ पे रो रही है। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको जाननी होगी कि आज जिस प्रकार से उस्मान हादी का फ्यूनरल अभी चल रहा है और उसमें बांग्लादेश का यूनुस से लेके जितने भी बड़े नेता हैं सब आ गए हैं, उसको स्टेट हीरो बना दिया गया है। उस व्यक्ति को मान लीजिए, समझ लीजिए बांग्लादेश का चरित्र क्या हो गया है। इंडिया हेटर, हिंदू हेटर, माइनॉरिटीज हेटर, वो आज बांग्लादेश का ब्रांड आइकन, कल्चरल आइकन है। वो मतलब बांग्लादेश कह रहा है अपने युवाओं को कि ऐसा तुम्हें बनना है। तो ये दोस्तों ऐसे व्यक्ति को जब हीरो बना रहे हैं तो आज रात को काफी लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भयानक प्रोटेस्ट, सो कॉल्ड दोस्तों प्रोटेस्ट तो क्या है, दंगे फैल रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, कुछ वापस वही होने वाला है, इसकी आशंका की जा रही है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों बीएसएफ वाली कहानी तो देखिए, भारतीय मीडिया में मुझे इस रिपोर्ट पर ज्यादा मिला नहीं, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया, जैसा मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, भर भर के है, सारे अखबार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हुआ है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने जो बांग्लादेशी मीडिया को बताया कि देखिए दो बांग्लादेशी यूथ थे, वो बॉर्डर पार करके 600 यार्ड भारत की ओर अंदर आ गए थे। कहाँ हो रहा है दोस्तों, तो ये देखिए सिलेट है। सिलेट से यहाँ पे अगर आप देखें तो गारो, खासी, जैंतिया, तो ये वाला जो मेघालय का बॉर्डर है, यहाँ पे कुछ इस जगह पे खासी जैंतिया वाला जो रीजन है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार से वो युवा जो थे, दो यूथ पार करके बॉर्डर में एंटर किए थे मेघालय में। अब वहां पे दोस्तों एक अगर आप देखें तो बॉर्डर पार करते ही बीटल नट, सुपाड़ी, सुपाड़ी का फार्म था। उस फार्म में देखिए दोस्तों बीटल नट बड़ा महंगा होता है, तो सुपाड़ी चुरा रहे थे और उसको लेके जाना चाह रहे थे। इसी बीच में बॉर्डर से बीएसएफ ने एज पर बांग्लादेशी मीडिया गोली चलाई और दोनों के दोनों मारे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा मीडिया को, बांग्लादेशी, कि हाँ ऐसा हुआ है, इस इंसिडेंट को
ये सही बात है, ऐसा वारदात ऐसा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेशी मीडिया चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों भारत के बॉर्डर में पाए गए हैं, यानी इल्लीगल तरीके से आए थे। अब बांग्लादेशी आया भी तो चोरी करने ही आएगा, और वही करने आया भी था, बीटल नट के फार्म में चोरी करने आया था। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज क्लियरली दिख रही है कि ये एक ऐसा जख्म है कि बांग्लादेश कुछ बोल भी नहीं पा रहा, और कहे तो कहे क्या, लेकिन नाराजगी पूरी है। ये बात आपको जाननी होगी। दोस्तों कुछ ऐसा ही कोस्ट गार्ड्स के साथ भी हो रहा है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेशी फिशर ट्रॉलर को भी पकड़ा है, जब्त किया है। इंडियन बॉर्डर में, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आके मछली मार रहे थे। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो क्या लैंड बॉर्डर, क्या ओशन, क्या मैरीटाइम बॉर्डर, दोनों में ही काफी ज्यादा एक्टिविटी हमको देखने मिल रही है। और इन सब के बीच में एक नोटैम भी भारत ने इशू किया है। मोस्ट लाइकली कुछ नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में ये नोटैम इशू किया गया है, और मोस्ट लाइकली ये ब्रह्मोस मिसाइल होगा, क्योंकि जो दूरी बताई जा रही है 670 किलोमीटर की है। तो आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि शायद एक ब्रह्मोस मिसाइल बांग्लादेश के पास भी भारत चलाने वाला है। तो क्लियरली काफी मैसेजिंग यहां पर हो रही है। अब आते हैं दोस्तों आज के बांग्लादेशी हीरो के ऊपर। हादी नए बांग्लादेश का नया आइकन है दोस्तों। ये शरीफ ओस्मान हादी इनकलाब मंच का स्पोक्स पर्सन था। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये प्रोमिनेंट लीडर था जुलाई अपराइजिंग का, और देखिए इसको सर पे गोली लगी थी और शायद मर तभी गया था, लेकिन उसको कोमा कोमा करके समय लिया गया। इस बीच में ये जितने भी हैं ये सब है ना, वो पूरा ग्राउंड वर्क किए कि कैसे बांग्लादेश को जलाना है। और फिर उस दिन न्यूज आया कि ये नहीं रहा, मर गया है, और तब जाके बांग्लादेश को आपने देखा किस प्रकार से फुल इंटेंसिटी से जलाया गया था, जिसमें आप जानते ही हैं किस प्रकार से मीडिया के हाउसेज ऑफिसेज वगैरह सबको जलाए गए थे। दोस्तों ये नटोरियस था एंटी इंडिया, एंटी हिंदू नैरेटिव के लिए। ग्रेटर बांग्लादेश का मैप चलाता था, इंडियन टेरिटरीज को बांग्लादेशी टेरिटरी बनाता था, कुछ पाकिस्तान को देता था। एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो ये रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट, जो अगर आप देखें तो ये वही व्यक्ति था। और ऐसा नहीं कोई नॉन वायलेंट व्यक्ति था, बिल्कुल नहीं, भयानक वायलेंट व्यक्ति। ये आप जानते ही जो स्टूडेंट अपराइजिंग हुआ है ना, कोई स्टूडेंट अपराइजिंग तो था नहीं, वो तो एक रेडिकल रिवॉल्यूशन था। तो ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट था, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये इंडियन टेरिटरीज को हथियाना चाहता था, माइनॉरिटीज के खिलाफ उत्पीड़न करता था। दोस्तों जब ये मरा, जी हाँ जब ये मरा, तो इसकी संस्था, ये जो इनकलाब मंच ग्रुप है, जानते हैं क्या लिखा? इसके मरने पे लिखा कि इन दी स्ट्रगल अगेंस्ट इंडियन हेजेमनी, इन दी स्ट्रगल अगेंस्ट इंडियन हेजेमनी, अल्लाह हैज एक्सेप्टेड द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी ओस्मान हादी एज अ मार्टिर। ये लिखा जा रहा है मरने के बाद, बिना किसी सबूत के, कि भारत के खिलाफ ये एक रिवॉल्यूशनरी था। भारत के खिलाफ रिवॉल्यूशन करने में ये शहीद हो गया है, और इसे अल्लाह ने कबूल लिया है, ये कहा गया है। क्लियरली दोस्तों ये एक एंटी इंडिया व्यक्ति था, इसमें दो मत नहीं है। इसके डेथ से पूरे बांग्लादेश में मेहम ट्रिगर किया गया था, जिसमें दीपू चंद्र दास जी जैसे व्यक्ति को पब्लिकली किस प्रकार से मारा गया, आप सबने वो देखा। अब दोस्तों यहाँ पे इस व्यक्ति को यूनुस ने दिसंबर 20 को नेशनल डे ऑफ मोर्निंग रखा है ना। आज एम्बेसी में, बांग्लादेश एम्बेसी जो भारत में है, फ्लैग उनका हाफ मास्ट पे है। एंटी इंडिया रेडिकल वो मारा गया इसीलिए। स्पेशल प्रेयर्स हो रहे हैं। हादी की फ्यूनरल दोस्तों नेशनल पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में हो रही है। हादी का डेथ इररिपेरेबल लॉस है, और ये तो एक शहीद है, मार्टियर है। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इसकी फैमिली को, और ये सारी बातें यूनुस ने कहा है। क्लियरली दोस्तों एंटी इंडिया रेडिकल जो कि इसके ग्रुप कह रही है इन दी स्ट्रगल अगेंस्ट इंडियन हेजेमनी, वो मारा गया है। इस एंटी इंडिया व्यक्ति को यूनुस ने बांग्लादेश का हीरो बनाया है। अब दोस्तों ये ऐसे ही नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं जब यूनुस इस व्यक्ति को हीरो बना रहा है तो पीछे से यूएस एंड ईयू दोनों ही सपोर्ट करने आ रहे हैं। ये देखिए यूएस एम्बेसी इन ढाका क्या कह रही है। यूएस एम्बेसी आज बांग्लादेश को ज्वाइन करती है इस लॉस में, मौन करने में। जो यूथ लीडर शरीफ ओस्मान हादी मारा गया, हम डीपेस्ट कंडोलेंसेस देते हैं आपके परिवार को, फ्रेंड को, सपोर्टर्स को। वैसे ही यूरोपियन यूनियन इन बांग्लादेश, हम डीपली सैडेंड है शरीफ ओस्मान हादी के डेथ से, सिंसियर कंडोलेंसेस
उनके फैमिली, फ्रेंड्स और वो सभी लोग जो इफेक्टेड हैं, सब सवाल पूछ रहे हैं। सब सवाल पूछ रहे हैं कि ये सारे स्टेटमेंट्स में वो हिंदू व्यक्ति जिसको पब्लिकली आपने मारा, उस पर आप एक शब्द भी नहीं कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आज आया है और कल ऑलरेडी सब कुछ जगह न्यूज़ में आ चुका था। क्या हुआ है बांग्लादेश में, आपके साथ हमने कल सुबह ही वो वीडियो में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि परसों रात का वो वारदात है। तो इन अब तक यूएस एम्बेसी, ईयू एम्बेसी उस पे एक शब्द नहीं कह रही है। बांग्लादेश में मीडिया की क्या हालत है, जहां पे पब्लिकली मीडिया ऑफिसेस को जलाया जा रहा है, उसके लिए भी वो एक शब्द कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन यूनुस तो गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी बन के उभरे हैं। दोस्तों, ये अगर आप देखें तो एक इस्लामिस्ट एजिटेटर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो कि रैडिकल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो कि माइनॉरिटीज को कम्युनली टारगेट करता है। उसको जब यूनुस हीरो बना रहा है, तो सपोर्ट यूएस और ईयू से भी आ रहा है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। और इसी बात को कंवल सिब्बल साहब ने भी आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा ये जो पोस्ट है यूएस एम्बेसी का ढाका में, जो इन लोगों ने पोस्ट किया है, ये अपने आप में सब कुछ बताता है। वो कह रहे हैं हादी तो आउटस्पोकन क्रिटिक था भारत का। उसके इनकलाब मंच ने पब्लिकली कहा उसकी मृत्यु पे कि ये इंडियन हेजेमनी के खिलाफ स्ट्रगल करने में मारा गया है। तो इस पोस्ट से जो यूएस एम्बेसी ने ढाका ने डाला है, वो बताता है कि एंटी इंडिया ग्रुप को यूएस एम्बेसी सपोर्ट कर रही है, यानी कि यूएस के तार उसके साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसी डीप कॉन्डोलेंसेज उसके सपोर्टर्स को दे रही है, जो बता रहा है यूएस का वेस्टेड इंटरेस्ट है उस एंटी इंडिया ग्रुप में। दोस्तों, ये बहुत कुछ बता रहा है। यूएस एंड ईयू डर्टी गेम खेल रहे हैं, ये बात आप सभी को इससे समझना चाहिए। खैर दोस्तों, ढाका में देखिए घड़ी का काटा टिक 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 कर रहा है। यहाँ पे यूनुस महाराज है आपके सामने, आप देख सकते हैं, है ना? रोनी सी शक्ल बना के बैठे हैं। हादी मारा गया है भाई। चीफ एडवाइजर यूनुस के साथ कई लोग खड़े हैं, है ना? आज दोस्तों जनाजा निकलने वाला है और उसके बाद जैसा हमने देखा है, जनाजा निकलेगा फिर होता है मेहम। कई लोग फियर कर रहे हैं आज रात को भयानक वायलेंस हो सकता है, माइनॉरिटीज उसके टारगेट हो सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो बांग्लादेश के जो ज़ॉम्बी मोड में अचानक से ये सारे के सारे वायलेंट जितने भी प्रोपोगेटर्स हैं वो आ जाते हैं, कुछ वही करने वाले हैं और कुछ वही वापस होगा। क्योंकि यूनुस के हाथ में देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना यूनुस कर पा रहा है, ना आर्मी कर पा रही है, मानो जैसे सब मिले हुए हैं। पर्पस बड़ा क्लियर है इस वायलेंस का। क्यों वायलेंस हो रहा है? देखिए, कारण है वोटर्स को पोलराइज करना है। जो मॉडरेट्स हैं उनके मन में भी इतना जहर भरो कि वो रेडिकल्स को वापस गद्दी पे लाएं, है ना? कि ये इंडिया क्या है, वो तो इस प्रकार का बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, बांग्लादेश के फ्रीडम के खिलाफ है। वो देश जिसने बांग्लादेश को बनाया, ये बात वो लोगों के मस्तिष्क में भरना चाह रहे हैं। और इस तरीके से वो चाहते हैं कि लोग जमाते इस्लामी को वोट दे पोलराइजेशन के बाद। दूसरी तरफ दोस्तों, माइनॉरिटीज, हिंदूज, क्रिश्चियंस, वो आके वोट ना करें, ये प्रयास किया जा रहा है। क्लियरली दोस्तों, क्या होगा देखिए, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल नजर तो बांग्लादेश पर बनी रहेगी। आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यूपीएससी मंजिल बयान एकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर यूपीएससी नीड्स। तो आप सभी आए, अगर हमारे साथ जुड़े, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, लिंक पे क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन वहां भी दबा दें। इसके सिवा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन केवल 25,999 रुपए में स्टार्ट हो रही है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सारे ही बैचेस, सारे ही कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल रहा है। 1 साल की ये सब्सक्रिप्शन है, तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। पिन कमेंट में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा।